जय हिंद साथियों, आपके अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी को तहे दिल से स्वागत करता हूं। साथियों, 30 दिन 30 टॉपिक के आज ये तीसरी वीडियो है। साथियों, सर्वनाम से आपको 1 से 2 क्वेश्चन हर एक एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो साथियों, तो देर न करते हुए प्रश्न नंबर पहला देखते हैं। प्रश्न नंबर पहला है आपका, यह सर्वनाम कौन सा है। साथियों, यह सर्वनाम कौन सा है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी है आपका निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका, मध्यम पुरुष वाचक सर्वनाम का उदाहरण है। साथियों, मध्यम पुरुष वाचक सर्वनाम का उदाहरण है, तो यह है आपका आप। आप आप ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका, शायद कमरे में कोई छिपा हुआ है, इस वाक्य में रेखांकित शब्द है। साथियों, शायद कमरे में कोई छुपा हुआ है, इस वाक्य में रेखांकित शब्द है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए है आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सर्वनाम है। साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सर्वनाम है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका, निम्नलिखित में से संबंधवाचक सर्वनाम कौन सा है। साथियों, निम्नलिखित में से संबंधवाचक सर्वनाम कौन सा है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी है आपका जो। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है। मुझे मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी है आपका उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका, मैं अपने वस्त्र साफ कर लेता हूँ, इस वाक्य में सर्वनाम है। साथियों, मैं अपने वस्त्र साफ कर लेता हूँ, इस वाक्य में सर्वनाम है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए है आपका निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका, हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं। साथियों, हिंदी में कुल कितने सर्वनाम है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी है आपका 6। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका, कोई आया है वाक्य में कोई किस प्रकार का सर्वनाम है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी है आपका निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी है आपका जो और वह। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को कहते हैं। साथियों, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को कहते हैं, तो क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं सर्वनाम। सर्वनाम। ऑप्शन नंबर ए सर्वनाम। 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 यहाँ पे हमारा रहेगा सर्वनाम। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका, निम्नलिखित में से निजवाचक सर्वनाम कौन सा है। साथियों, निम्नलिखित में से निजवाचक सर्वनाम कौन सा है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी है आपका यह। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका, पुरुषवाचक सर्वनाम से संबंधित नहीं है। साथियों, पुरुषवाचक सर्वनाम से संबंधित नहीं है, तो ये कोई। कोई। ऑप्शन नंबर डी कोई। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका, निम्नलिखित में से संबंधवाचक सर्वनाम कौन सा है। साथियों, निम्नलिखित में से संबंधवाचक सर्वनाम कौन सा है, तो
जो। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका, जैसा करोगे वैसा भरोगे में कौन सा सर्वनाम है। साथियों, जैसा करोगे वैसा भरोगे में कौन सा सर्वनाम है। तो ये आपका संबंधवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका, कोई और कुछ का प्रयोग निम्नलिखित में से किस सर्वनाम में किया जाता है। साथियों, कोई और कुछ का प्रयोग निम्नलिखित में से किस सर्वनाम में किया जाता है। तो ये किया जाता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम में, अनिश्चयवाचक सर्वनाम में। ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका, यह घोड़ा अच्छा है। साथियों, यह घोड़ा अच्छा है इस वाक्य में यह क्या है। यह घोड़ा अच्छा है इस वाक्य में यह क्या है। तो यह सर्वनाम है। ऑप्शन डी सर्वनाम है। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका, आपकी सब राह देख रहे हैं। उपर्युक्त वाक्य में कौन सा सर्वनाम है। आपकी सब राह देख रहे हैं उपर्युक्त में कौन सा सर्वनाम है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी है आपका निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका, श्रोता के लिए किस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। साथियों, श्रोता के लिए किस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। तो ये प्रयोग किया जाता है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका, हम ताजमहल देखने जा रहे हैं इस वाक्य में हम कौन सा सर्वनाम है। साथियों, हम ताजमहल देखने जा रहे हैं इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है। तो उत्तम पुरुष सर्वनाम है, उत्तम पुरुष सर्वनाम है। ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका, निम्नलिखित में से अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है। साथियों, निम्नलिखित में से अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी है आपका कोई। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका, निम्नलिखित में से सर्वनाम चुनिए। साथियों, निम्नलिखित में से सर्वनाम चुनिए। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी है आपका स्वयं। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका, निम्नलिखित में से निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा नहीं है। साथियों, निम्नलिखित में से निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा नहीं है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी है आपका कुछ। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका, निम्नलिखित में से प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन सा है। साथियों, निम्नलिखित में से प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन सा है। तो ऑप्शन ए। ऑप्शन ए है आपका क्या। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है। जी हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी है आपका ये। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा निश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा निश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी है आपका वह। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका, आप यहाँ बैठ जाइए इस वाक्य में रेखांकित पद कौन सा सर्वनाम है। आप यहाँ बैठ जाइए वाक्य में रेखांकित पद में कौन सा सर्वनाम है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए है आपका निश्चयवाचक सर्वनाम। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका, जो पढ़ेगा वह परीक्षा में पास होगा। साथियों, जो पढ़ेगा वह परीक्षा में पास होगा में कौन सा सर्वनाम है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए है आपका संबंधवाचक सर्वनाम। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका, वे तुम्हारे रिश्तेदार हैं वाक्य में कौन सा सर्वनाम है। वे तुम्हारे रिश्तेदार हैं वाक्य में कौन सा सर्वनाम है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी है आपका निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका, मैं सुबह से कुछ नहीं खाया वाक्य में रेखांकित पद कौन सा सर्वनाम है। मैं सुबह से कुछ नहीं खाया वाक्य में रेखांकित पद में कौन सा सर्वनाम है। तो ये है आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ऑप्शन नंबर ए अनिश्चयवाचक सर्वनाम। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका, क्या रविंद्र जी यहाँ रहते हैं
क्या रविंद्र जी यहाँ रहते हैं? वाक्य में रेखांकित पद कौन सा सर्वनाम है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए है आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रकार निम्नलिखित में से नहीं है। साथियों, पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रकार निम्नलिखित में से नहीं है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी है आपका द्वितीय पुरुष। द्वितीय पुरुष। साथियों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथियों, कल हम कारक की वीडियो लेकर आएंगे ताकि आपको